नमस्कार दोस्तों। कार्बन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध होता है। धातु वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था कि धातुओं में आयनिक बंध पाया जाता है। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध में क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है ये। इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ साझा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान नहीं होता है, सिर्फ साझा होता है। जबकि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया आदान प्रदान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे दिए जाते हैं, पूर्णतया आदान प्रदान ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा अंतर देखिए, यह अधातुओं के मध्य पाया जाता है। सहसंयोजक बंध अधातुओं के बीच में बनता है, जबकि आयनिक बंध यह धातु व अधातु के मध्य बनता है। जब धातु और अधातु क्रिया करते हैं तो उनके बीच में आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण अपन लेते हैं मेथेन में। तो देखिए कार्बन और उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन की चतुसंयोजकता होती है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकों में। ये देखिए 1, 2, 3 और 4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना द्विक पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरह से बंध बनाएंगे, उसको हम सहसंयोजक बंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है, ये हाइड्रोजन इससे साझा कर रहा है, ये हाइड्रोजन इससे साझा कर रहा है, और ये चौथा जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के चौथे जो इलेक्ट्रॉनों से साझा कर रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन के चारों हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया। और इस तरह से यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन चारों हाइड्रोजनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है, इसलिए इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसके 8 पूरे हो गए। ये सहसंयोजक बंध इसमें पाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इसके अंदर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। दूसरा परमाणु ये ऑक्सीजन का है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरह से इनमें साझा होगा, देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। अब ये ऑक्सीजन के इस परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बन जाता है। यहाँ पर ये 6 खुद के और 2 का साझा कर लिया, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके। इधर वाले के परमाणु के भी 6 और 2 का साझा कर लिया, इसके भी 8 पूरे हो गए। इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बनता है। तीसरा नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, 2 और 5, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह दिखाएंगे अपन, ये 2 तो और ये 3, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है इसको। इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 6 और 2, इस तरह से इसके 8 पूरे हो गए। पास हैं बाहरी कोश में और 3 का साझा कर लिया, तो 8 हो गए। दूसरे परमाणु के भी 5 इसके पास हैं बाहरी कोश में और 3 का साझा कर लिया, तो इस तरह से इसके भी 8 हो गए। तो ये नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है।
ये सहसंयोजक बंध आपका पूरा हो गया। आयनिक बंध में देखिए आप उसका उदाहरण, आयनिक बंध का उदाहरण सोडियम क्लोराइड में, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए 2 8 1। यहाँ पर जी एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना इसके लिए आसान है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय। इधर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको पूर्णतः आदान प्रदान ये इसको दे देगा। यहाँ पर इसके 8 हो जाएंगे और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड NaCl आयनिक बंध बना लेगा। दूसरा देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, क्योंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका विन्यास देखिए 2 8 2, 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इधर ऑक्सीजन देखिए 2 और 6 इलेक्ट्रॉन की विन्यास, बाहरी कोश में इसके 6, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। यहाँ पर 8 हो जाएंगे पूरे, इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो यौगिक है आयनिक यौगिक बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में मुख्य अंतर क्या है। सहसंयोजक बंध में साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, आयनिक बंध में पूर्णतया आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट देखिए